सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस, है ना। ट्रांसलेशन बनाए एक्टिव वॉइस में, जैसे वह पटना गया है ना, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। बनाते हैं ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी हम बातचीत में या लिखने के क्रम में सब्जेक्ट की वहाँ उतनी महत्ता नहीं होती है जितनी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कह देते हैं कि चोर पकड़ा ले गए, कहते ना, चोर पकड़ा ले गए, 4 को मर्डर हो गए। इस तरह से जो बात करते हैं तो 4 को मर्डर हो गया, आदमी 4 आदमी मरा गया, तो कौन मारा से तो नहीं बात कर रहे हैं, मराने वाला हो गया, पकड़ाने वाला हो गया, यानी ऑब्जेक्ट से ही बात को शुरू करते हैं। तो जहाँ ऑब्जेक्ट प्रधान होता है जिस वाक्य में, उसी को कहते हैं पैसिव वॉइस का वाक्य। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? एक तो पहले नियम बताएं कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरे रूप में रहता है, हमेशा रहेगा V3। और परफेक्ट टेंस पहचानने का क्या नियम है कि हैज हैव V3 रहता है। तो हैज हैव जिसमें रहेगा, जिस भी सेंटेंस में हैज हैव है और उसको पैसिव वॉइस में उसको चेंज करना है, तो हैज हैव के बाद क्या जोड़ देंगे? बीन। क्या जोड़ेंगे? बीन, है ना। बाकी सब नियम उसी तरह से जैसे बनाए हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऐड कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले और फिर हैज या हैव। ये हैज हैव यहाँ वाला नहीं होगा, यहाँ हैज है तो जो हैज नहीं, यहाँ हैव तो यहाँ भी है भी कोई जरूरी नहीं है। ये जो हैज हैव होगा इसके अनुसार होगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हैज हो जाएगा, प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। यानी जहाँ हैव लगता है वहाँ हैव, जहाँ हैज लगता है वहाँ हैज। और बीन, और तब क्रिया का तीसरा रूप। और ये जो बाय एजेंट जो है, जो सब्जेक्ट बाय करके लिख रहे हैं, ये भी अगर आपको आवश्यकता लगता है तो लिखेंगे, और जरूरी नहीं है तो नहीं लिखते हैं, है ना। जरूरी नहीं है तो नहीं लिखते, ठीक है। जैसे 2-3 को हम लोग उदाहरण लेते हैं कि डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट, मतलब डॉक्टर ने रोगी का जांच कर लिया। डॉक्टर ने रोगी का जांच कर लिया, तो क्या करेंगे? पेशेंट को आगे लिखेंगे, द पेशेंट। पेशेंट के अनुसार हैज लेगा कि हैव लेगा? हैज लेगा, हैज आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन, BEEN, बीन। एग्जामिन्ड थी तो तीसरा रूप है पहले से ही, तो वही लिखेंगे एग्जामिन्ड। यहाँ बाय द डॉक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोगी का जांच क्या करेगा? हलवाई। रोगी डॉक्टर में जांच करता है। द पेशेंट हैज बीन एग्जामिन्ड, रोगी का जांच टेस्ट हो गया, हाँ दिखा दिए, बात करते हैं। तो द पेशेंट हैज बीन एग्जामिन्ड। एक्टिव वॉइस क्या हो गया? द डॉक्टर है एग्जामिन्ड द पेशेंट, तो द पेशेंट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। बाय द डॉक्टर ना भी लिख सकते हैं। उसी तरह से है द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा है, पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो सबसे पहले लिखेंगे, आगे क्या करेंगे? द थीफ। द थीफ, थीफ के अनुसार क्या होगा? है। पुलिस हमेशा प्लूरल ही होता है, पुलिस क्या रहता है? प्लूरल, इसलिए हैव है यहाँ, लेकिन थीफ सिंगुलर, एक को छोड़े हैज हो गए। द थीफ हैज, हैज के बाद क्या लिखेंगे? बीन काउड। बाय द पुलिस यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आई है, लिखे ना पड़ जाए। सी है, ये देना पड़ेगा। जैसे आई हैव किल्ड द 2 टाइगर्स, आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स, मैंने 2 बाघ मारे हैं, तो 2 टाइगर्स have been killed by me, by me. 2 tigers have been killed by me. ठीक है। इसी तरह है, वो आपके लिए है, आपको बनाना है सी हैज चीटेड मी,
सी हैज चीटेड मी। इसका कैसे पैसिव वॉइस में इसको कैसे करेंगे आपको करना है, ठीक।